I have quit my job और अब मैं कभी भी एम्प्लॉय नहीं बनने वाला. Despite being one of the highest paid educators in India for 2 years, I know it sounds very crazy when you first hear it, but that's true, my friend. 15 जुलाई ये वो दिन था when I decided to quit my job. And if you ask me, was it easy, MSM sir? No, it wasn't. It was one of the toughest decisions I ever made. But deep down, I was happy. Because that day, I got something which is more valuable than money, something which most of the people forget to chase. Can you guess in the comments? It's time. Time to build something, time to explore, time with my family, and time to align my life with the vision to add more value in students' life and in my life. So, इस वीडियो में I will share my journey, how I started teaching in a small coaching institute, and the lessons that I learned, and those lessons are going to help you also in your own JEE or NEET journey. So let's start. पंद्रह साल पहले I was just another person trying to figure out my path. No big plans, no fancy setup, just a strong urge to do something meaningful. That's when I joined a local coaching institute as a teacher. जो पहले दिन जो मेरी क्लास थी, जब मैं क्लास के अंदर गया, then I saw the students staring back at me with a mix of fear and hope, and something clicked inside me. These are the people who are going to trust me with their dreams. And that's when I decided that teaching is not only about teaching a subject. It's not about teaching physics, chemistry and math. It's about making an impact. सर आप टीचिंग में क्यों आए? सर व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? एक्चुअली मेरी पढ़ाने की टीचिंग की शुरुआत कोटा से हो गई थी जब मैं स्टूडेंट था. सबसे पहले 10th क्लास 11th क्लास में मुझे पता ही नहीं था कि कोटा में बहुत बढ़िया लेवल की कोचिंग होती है. जब मुझे पता चला तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मेरा 12th ऑलरेडी हो गया था. मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट करी, मम्मी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे कोटा जाना है, एंड दे वर वेरी सपोर्टिंग. एंड माई ग्रैंड फादर देन ही वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग. उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ. जब मैं कोटा गया तो वहाँ मुझे पता चला किस लेवल की पढ़ाई हो रही है. टीचर्स वर जस्ट लाइक गॉड्स. एंड जब वो पढ़ाने आते थे तो बस उनको सुन के ही हर चीज़ समझ में आ जाती थी. उस टाइम मुझे टीचिंग एक बहुत ही नोबल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रोफेशन लगा, और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार कभी ना कभी मैं टीचर तो बन सकता हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं केमिस्ट्री का टीचर बनता हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त आप बहुत सारे वो जो फनी एलिमेंट्स लेके आ सकते हो और स्टूडेंट्स भी मतलब बहुत ईजिली समझ लेते हैं. मैं कभी मैथ्स का टीचर नहीं बनना चाहता था. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ केमिस्ट्री एजुकेटर. लेकिन किस्मत में कुछ और ही था. लाइक व्हेन आई वेंट टू कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा था, और उस वाले फेस्ट का नाम था ओडीसी. तो जो कॉलेज में फेस्ट हुआ, तो बीइंग मैं फर्स्ट ईयर में था, तो थर्ड ईयर वाले जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि भाई जाओ अपने फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप लेके आओ. तो जैसे स्पॉन्सरशिप का बोला, क्योंकि मैं कानपुर का था और मैं कानपुर में ही पढ़ रहा था, मैं एचबीटीआई कानपुर में पढ़ रहा था, और सो मैं बहुत सारी शॉप्स में गया. सीनियर्स का था चाहे 1000 रुपए की स्पॉन्सरशिप आए तो मैं स्पॉन्सरशिप लेके आनी है. तो मैं खूब दुकानों में गया, सबने भगा दिया. फिर फाइनली कानपुर में एक जगह है काकादेव, मैं वहाँ पे पहुंचा. वहाँ पे मुझे पता चला कि एक टीचर है, उनके पास करीब एक बार में 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं. मतलब एक बैच इतना बड़ा होता था. उनके ऐसे 4-5 बैच चलते थे, और मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार करीब स्टूडेंट थे इन टोटल, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है. तो पता चला कि वो भी एचबीटीआई कानपुर के पास आउट है 1999 के. सो व्हाट हैपेंड कि मैं उनके पास गया. मैंने कहा सर आप भी एचबीटीआई के पास आउट हो, आप भी हारकोटियन हो, तो क्यों ना सर थोड़ी स्पॉन्सरशिप दे दो अपने फेस्ट के लिए. उन्होंने पूछा कितना चाहिए. मैं बहुत सोच पाया, तो मैंने कहा सर 1 लाख रुपए चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप. लेकिन देखो ये स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस शीट है, जैसे अपना जो बंसल में कोचिंग मटेरियल और डिफरेंट कोचिंग्स का होता था, तो वो क्योंकि कोटा के बहुत रिनोन टीचर रहते, तो उनकी जो शीट्स थी वो बंसल के ही लेवल की थी. उन्होंने बोला यार तुम ना कल आके मेरे बैच में डिस्कस कर देना, अगर तुमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, स्टूडेंट को बहुत अच्छी लग गई, तो फिर तुम्हें मैं
स्पॉन्सरशिप दे दूंगा। और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा 1 लाख की स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, कॉलेज में नाम हो जाएगा। मैं तुरंत उसके बाद घर चला गया, पूरी रात भर शीट लगाई, क्योंकि जो कोटा की शीट्स होती हैं कि कितने सारे क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, और क्योंकि पढ़ाई से टच मेरा जा चुका था। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो मैं खुद सोचो 19 साल का हूँ, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ड्रॉपर, क्या पता बहुत सारे वो भी 19 साल के हों, 16, 17, 18 साल के, इसी रेंज के बच्चे होंगे। मैं सुबह सुबह पहुंचा 9 बजे शीट डिस्कस करने, और जैसे मैं वहां पे पहुंचा देखा 2000 बच्चे। ऑब्वियसली मेरे पसीने आ रहे थे, लेकिन दिल में कॉन्फिडेंस था कि यार देखो, अगर आप कोचिंग के अंदर जाने से पहले हार मान लेते हो तब तो अंदर कभी आप जीत ही नहीं सकते हो। मतलब किसी भी चीज की जीतने की शुरुआत आपके मन में होती है। मैंने कहा देखो यार, जो होगा देखा जाएगा, बेइज्जती होगी देखी जाएगी, मैं चला जाता हूँ। और सही बताऊं, पहले बेइज्जती हुई नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा क्लासरूम था। जब मैं पीछे से जा रहा था बोर्ड की तरफ, तो जैसे जा रहा था, लोगों को लगा मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं पहुंचा, माइक एक लगा के पढ़ाना होता है, 2000 बच्चे थे, और जैसे पहले मैंने बोला हेलो बच्चों, आवाज मोटी करके मैंने पहले बोला था, क्योंकि जिसमें कि कोई मुझे बच्चा ना समझे। मैंने बोला हेलो बच्चों, सब यूँ देख रहे हैं ये कौन है। फिर मैंने तुरंत डायलॉग बाजी करी, मैंने कहा देखो तुम्हारी एज का हूँ, पर जेई में सेलेक्टेड हूँ, जेई एडवांस रैंक होल्डर हूँ। हाँ, 8000 रैंक आई थी, तो आईआईटी में अच्छा कोई ब्रांच नहीं मिल रहा था, सो एचबीटीआई ज्वाइन करना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि यूपीटीयू में जो 2.5-3 लाख बच्चे अपेयर करते हैं उनमें मेरी 500 रैंक। सो आई एम योर टीचर, आई विल डिस्कस द शीट एंड क्लियर एवरी ऑफ योर डाउट, जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा। सो मैंने वहाँ पढ़ाया, बच्चों को मैं बहुत पसंद आया, थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया कि मैं जो क्रैक कर रहा था और सारे उनके डाउट्स क्लियर कर दिए। तो जैसे मैं पहुंचा सर के पास, मैंने कहा सर, बोलते हैं यस, मैंने कहा सर अब तो 1 लाख की स्पॉन्सरशिप बनती है। उन्होंने तुरंत मुझे ऑफर दिया कि तुमको मैं ना 40,000 रुपये महीने की जॉब दे रहा हूँ, ठीक है ना, तुमको रोज 2 बैच लेने होंगे, सुबह 6 से 8, शाम को 6 से 8, ठीक है। और 6 से 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह 9 बजे तुम्हारा कॉलेज होगा, 5 बजे तक तुम्हारा कॉलेज रहने वाला है। सो तुम अगर 4 घंटे रोज पढ़ाओगे तो तुमको मैं 40,000 रुपये महीना दूंगा। उन्होंने 2 चॉइस दी, या तो 40,000 महीना ले लो या फिर 1 लाख रुपए का आप स्पॉन्सरशिप ले लो। तो ऑब्वियसली द चॉइस वाज वेरी नेचुरल दैट आई ऑप्टेड फॉर जॉब। और भाई वहां से मेरी टीचिंग जर्नी स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली टीचिंग मेरे ब्लड में आ चुका था, टीचिंग मेरा पैशन था, तो मुझे टीचिंग ही करनी थी। तो मैंने आई ऑप्टेड फिटजी कि मैं दिल्ली में जाऊं। लकीली मुझे फिटजी का दिल्ली सेंटर मिल गया, पंजाबी बाग सेंटर मिल गया, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर देन, जहाँ से टॉप रैंक्स आती थी। फिटजी चल रहा था, अच्छे से पढ़ा रहा था, सोचा था वहीं से रिटायर होऊंगा। कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं फिटजी कभी छोड़ूंगा। और फिर आता है लॉकडाउन। अब जैसे मानिए कि लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन आते ही सबसे पहले देखा कि हर तरफ ऑनलाइन चल रहा है। उसी टाइम पे 2000 मेरे ख्याल से 20 था, उसका अगस्त था, मेरे पास उनका मैसेज आता है, अलग पांडे सर का। यस, एंड अलग पांडे सर बोलते हैं, अच्छा ये चीज़ मैं बता दूं कि अलग पांडे सर वॉज माई कॉलेज मेट, एंड देन ही गॉट टू नो कि मैं फिटजी पंजाबी बाग में पढ़ाता हूँ। सो वो अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला से वो पूरा ब्रांडेड जेई नीट की कोचिंग खोल रहे थे। तो उनका मैसेज आता है कि भाई इफ़ यू वांट टू टीच तो आ जाओ, मैथ्स के फर्स्ट फैकल्टी तुम हो गए। और मुझे अपने पार्टनर का नंबर शेयर करते हैं, एंड कैन यू गेस वो पार्टनर कौन है? उस पार्टनर का नंबर आता है प्रतीक पेन पेंसिल, जो कि प्रतीक महेश्वरी सर हैं, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला। तो इनसे बात कर लो। और मैं उस टाइम, क्योंकि मेरा सेशन बीच में चल रहा था, मैंने बीच में कभी भी सेशन नहीं छोड़ा है। मैं उस टाइम बीच में सेशन नहीं छोड़ सकता था, और विद अ हैवी हार्ट मुझे अलग सर को नो बोलना पड़ा। मतलब समझो, मैंने अलग सर को नो बोला। तो अलग सर इज अ ग्रेट पर्सन हु अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, बीच में सेशन है, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के नहीं आना चाहिए। फिर वो चलता रहा। उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ मैथ्स के और टीचर है, बहुत सारे टीचर है, वो बहुत फेमस हो गए, अच्छे टीचर्स आए, कंटेंट अच्छा था, बच्चों से अच्छी तरह इंगेज करते थे। और मुझे लगा कि लग रहा है मैंने जो शुरू में इंस्टीट्यूट में जाने का मौका अब छोड़ दिया। मतलब जहाँ पे मैं लीडर हो सकता था, वो लीडर मैं नहीं बन पाया। मैं कभी भी जाऊँगा तो मैं एज अ टीचर ही वहाँ पे जाने वाला हूँ। सो व्हाट हैपेंड कि लकीली सेशन मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अलग सर को मैसेज किया कि सर नाउ आई एम फ्री, एंड लाइक अगर मैथ्स पोजीशन खाली है तो आई कैन कम। तो उन्होंने बोला ओके भाई, जब आना हो नो वरीज। फिर उसके बाद अचानक से उनका एक मैसेज आता है, मैंने उनको डेट जो बताई थी मेरा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फिटजी से ख़त्म हो रहा था उसी के आसपास, कि इफ़ यू वांट टू कम देन यू कैन कम, एंड आ जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड देन आई ज्वाइन फिजिक्स वाला,
पहली बार मैंने 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चों को ऐप के अंदर लाइव पढ़ाया था। बहुत मेहनत करी, दिन रात लेक्चर्स रिकॉर्ड करे। मतलब मुझे आज तक याद है कि सुबह 4-4 बजे तक मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता था। पूरे दिन ही मैं काम करता था, पूरे टाइम बस मैं पीपीटी बनाया करता था। क्योंकि फिजिक्स वाला में क्या हुआ कि एक नया पोर्टल ऑफ टीचिंग चालू हो गया एंड दैट पोर्टल वाज कि आपको पीपीटी बना के जाना है। अब जब 1 लाख बच्चा आपसे लाइव पढ़ने आ रहा है और उस टाइम आपको नहीं पता कि बच्चे का क्या डाउट हो सकता था, तो पीपीटी बनाते वक्त बस मैं एक ही चीज सोच रहा होता था, बच्चा मुझे देख नहीं पा रहा है, क्या मैं क्वेश्चन के लेवल यहाँ से यहाँ तक लेके जा पा रहा हूँ, मतलब क्या मैं ग्रेजुअली चीजों को ऊपर बढ़ा पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बच्चों को खुश करने के लिए सिर्फ इजी पढ़ा रहा हूँ। तो दैट टाइम पूरे दिन मेरी स्क्रिप्टिंग चलती थी कि ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए कि ये बाद में होना चाहिए, बिकॉज ऑफलाइन में आपके पास एक ना बेनिफिट होता है कि आप बच्चों की आंखें देख के पहचान लेते हो कि इसको कहाँ पे डाउट आ रहा है, पर ऑनलाइन में आपको नहीं पता कि किस टाइप का बच्चा है, आपको कुछ नहीं पता होता। सर पीडब्ल्यू जब आपने छोड़ा तो सर उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत इमोशनल चीज़ें भी हुई थी। सर उसके बारे में कुछ बताइए, वो टाइम कैसा था? वो टाइम बहुत टफ था, मतलब मुझे आज भी याद है। फिजिक्स वाला मैंने क्यों छोड़ा, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे हमेशा जेई में लीडरशिप पोजीशन पे रहना था। मतलब आई वाज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल फैकल्टीज एजुकेटर इन फिजिक्स वाला। मतलब जिस हिसाब से मैं बाकी टीचर्स के 1 साल बाद आया था, मुझे नहीं लगता था कि बच्चे मुझे इतना प्यार देंगे, बिकॉज देयर वर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टीचर्स। पर वही है ना कि आप मेहनत करते हो तो भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है। मतलब आपको वो मिल जाता है जो आपके हिस्से का होता है, जितनी आपने मेहनत करी होती है। वो छोड़ने से पहले मैंने अलग सर को 1 महीने पहले मैसेज किया, बिकॉज मेरा एग्रीमेंट 1 साल का था, मतलब 1 साल का था, हर साल रिन्यू होता था। मैंने कहा सर मैं छोड़ रहा हूँ, पैसे का मामला नहीं है एंड बट मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट सम लीडरशिप पोजीशन। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसों की वजह से छोड़ा गया है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जब मैं फिजिक्स वाला में था, बहुत ही बड़े बड़े बैचेस, अर्जुना टाइप के मैं बैचेस ले रहा था, क्या उस टाइम मेरे पास ऑफर नहीं आते थे, मेरे पास बहुत बड़े बड़े अमाउंट के ऑफर आते थे, पर मुझे नहीं जाना था। मुझे पता था कि वो ऑफर जो है बस मेरा स्टारडम को यूज करने के लिए वो ऑफर्स हैं। लेकिन जब ये बन रहा था तो और भी टीचर्स थे जो काफ़ी शुरू से फिजिक्स वाला में थे, बट दे वांटेड टू क्रिएट देयर ओन इंस्टीट्यूट। और मुझे बोला गया दैट यू विल बी द जेई डायरेक्टर। तो मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। तो क्योंकि मुझे पूरा जेई कंट्रोल करने का मौका मिल रहा था, तो मैंने अलग सर को 1 महीने पहले बोल दिया था कि सर आई एम लीविंग। प्रतीक सर को भी मैंने मेल कर दिया था, बिकॉज प्रतीक सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता था, वो अलग सर के साथ रहता था। उसके बाद में मेरे पास फिजिक्स वाले से कॉल भी आया कि सर क्या पैसों का मैटर है इसलिए छोड़ एंड ऑल। आप आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप कंफर्म कर सकते हो, कोई मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता है कि मैंने उनसे पैसों का कभी भी डिस्कशन किया हो कि सर इतने पैसे कर दो तो मैं रुक जाऊंगा। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया और आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने पैसों का कहीं भी डिस्कशन नहीं किया है कि इतने पैसे कर दो। मैंने कभी कंपनीज को ब्लैकमेल नहीं किया है। जब मुझे लगता है कि यार अब मेरा टाइम यहाँ पे हो गया है, आई वॉन्ट टू ग्रो मोर, तो उस टाइम पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं अपना वैलिड रीजन देता हूँ कि भाई नाउ आई कैन नॉट कंटिन्यू। फिर जब ये हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैंने ये वीडियो तक नहीं बनाया कि एमएसएम सर ने फिजिक्स वाला क्यों छोड़ा। आई सेड नो कि मुझे ये वीडियो नहीं बनाना है, मुझे फिजिक्स वाला की बुराई नहीं करनी है। और जब ये सब कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पे अलग सर का मेरे पास बहुत लंबा इमोशनल मैसेज भी आया था। ओनली ही नोज एंड आई नो कि क्यों छोड़ रहे हो तुमने फिजिक्स वाला को, बिकॉज वी वर कॉलेज मेट्स, तो हमारे बीच में तुम और भाई चलता था, ठीक है। ऑब्वियसली अलग सर बहुत बड़े हैं तो मैं उनको सर ही बोलता हूँ, ठीक है। और हाँ, कोई अगर आपस में हम भाई भी यूज़ कर लेते हैं। सो जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत इमोशनल मैसेज किया था कि भाई आना आ जाओ, तुमने अब तक फिजिक्स वालों को कुछ बुरा नहीं बोला है एंड बोलना भी नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले। अब यार मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं बीच में फंस चुका था, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया था कि मैंने फिजिक्स वाला छोड़ दिया है। कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई थी कि मैं चाहता मैं वापस चला जाता, बट मैं नहीं गया क्योंकि मैं अपनी ऐसी इमेज नहीं चाहता था कि मैं पलटू राम हूँ। आई नेवर वॉन्टेड दिस इमेज। अब मैंने अपने मन में समझाया, देखो हर एक के अपना स्ट्रगल होता है। कुछ लोग की स्टोरी लेजेंडरी होती हैं, कुछ लोग की स्टोरी जैसे मेरी है लेजेंडरी नहीं है, बट मेरे खुद के स्ट्रगल्स हैं, जैसे शायद आपके भी अपने पर्सनल स्ट्रगल्स होंगे जिनको फाइट मार के आगे बढ़ रहे होंगे। आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि आप कैसे स्ट्रगल्स होंगे जो आपको पता होगा कि आपने उन स्ट्रगल से जीत पाई है, आपको लग रहा होगा यू आर विनर, पर वो स्ट्रगल्स कभी दुनिया के सामने आए नहीं।
कभी आपको अपने मन में हीरो जैसा फील हो रहा होगा, लेकिन आप ये जानते हो कि दुनिया आपको हीरो नहीं समझती। एंड द सेम स्टोरी इज विद मी, ठीक है। सो मैं कहाँ पे था कि अलग सर का मैसेज आया, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया उसने, क्योंकि मुझे लग रहा था यार क्या रिप्लाई करूं। बट आई डिसाइडेड, अब जो होना था हो गया। मैंने बात करी, मैंने कहा संकल्प भारत जेई का मैं जेई डायरेक्टर बनूंगा और पूरा जेई मेरे कंट्रोल में होगा। फाइनली संकल्प भारत जेई में मैं ही था, अकेला मैथ्स में। लकली 3 ऑफलाइन के टीचर्स आए, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी और हमने संकल्प भारत जेई को 1,20,000 का चैनल बनाया था। अच्छा चल रहा था, बच्चे पसंद कर रहे थे, सब चल रहा था। बट वही चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी टीम को वहाँ से जाना पड़ा। सो आई वॉज लेफ्ट देयर अलोन अगेन। लाइफ का ऐसा मोमेंट कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो जेई में टॉप पोजीशन चाहिए थी, और इसलिए नहीं चाहिए थी कि मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे पता है मैं जेई में टॉप पोजीशन लेके, लीडरशिप पोजीशन लेके बच्चों का बहुत भला कर सकता हूँ। आई नो कि मैं अगर एक टास्क अपने हाथ में लेता हूँ तो मैं उस वाले टास्क को पूरा शिद्दत के साथ फिनिश करता हूँ। मैं दिन रात नहीं देखता हूँ, मैं उसमें लगा रहता हूँ। कभी कभी मेरी टीम भी मुझसे परेशान हो जाती है, तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में क्यों हमें पिंच करते हो। मुझे मेरी टीम मुझसे बोलती है ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। आई जस्ट वांट टू से कि मैं डिटेलिंग में बहुत ध्यान देता हूँ। मैं जब स्क्रीन में लिखता भी था, मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं छोटी छोटी चीज तक लिखता हूँ, मैं अपनी राइटिंग तक अच्छी करता हूँ, मैं मल्टीपल कलर्स यूज करता हूँ, बिकॉज मेरे मन में चल रहा होता है व्हाट इफ मेरी छोटी सी गलती की वजह से बच्चे को क्वेश्चन ना समझ में आए। सो आई जस्ट वांटेड कि मैं अपना एक सिस्टम बनाऊं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स वाला का सिस्टम खराब है, बहुत बढ़िया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ फिट जी का सिस्टम खराब है, बहुत बढ़िया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी और जितने भी इंस्टीट्यूट्स उनका सिस्टम खराब है, नहीं। आई वांटेड माय ओन सिस्टम। पर हिम्मत नहीं थी कि खुद का कभी चालू करने का सोच पाऊँ, बिकॉज फैमिली थी, और फैमिली ठीक है, फैमिली है, बहुत सारे एजुकेटर्स, उनकी शादी नहीं हुई है, सो दे कैन टेक रिस्क। बट आई हैड माई फैमिली, बेबी छोटा, मम्मी पापा बूढ़े, और तो अचानक जॉब मैं नहीं छोड़ सकता था, बिकॉज मुझे लगता था कि कम से कम मुझे 6-7 महीने का सर्वाइवल का पैसा तो होना ही चाहिए। मेरे पास 1 महीने तक का सर्वाइवल का पैसा नहीं था। देन उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में गया, बहुत फेमस है, जिसका नाम अनअकैडमी है, और वहाँ पे लाइक बहुत ही अच्छे को फाउंडर सर थे, एंड वहाँ की वीपी थे, दे आस्क्ड मी कि सर 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं। बट आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मैं 1 साल से ज़्यादा जॉब नहीं करने वाला हूँ। 1 साल मैंने जॉब करी, उनके रिक्वेस्ट पे 1 महीने और मैंने आगे बढ़ाई, क्योंकि कुछ बैचेस आए थे जिनमें 1 महीने मुझे पढ़ाना था। देन दे आस्क्ड मी कि सर ठीक है, यूट्यूब मत करना और आप बैच के अंदर पढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। मैंने अपना एग्रीमेंट पूरा किया, फिर शांति से मैं 2 से 3 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए मैं गायब हुआ बिकॉज मुझे थोड़ा पीस चाहिए था दिमाग में, क्योंकि ऑलवेज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ग्रेट। आई वॉन्टेड टू कंट्रोल थिंग्स, एंड दिस इज नॉट नेगेटिव कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लोगों को। आई वॉन्ट टू कंट्रोल द करिकुलम। आई वॉन्ट टू, मतलब इट्स नॉट लाइक नेगेटिव वे का कंट्रोलिंग, इट इज वेरी पॉजिटिव वे कंट्रोलिंग फॉर द गुड ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिसमें मुझे अच्छा फील हो। मैं ऐसा चीज करना चाहता था। 2-3 महीने मैंने हर चीज बिल्कुल बंद रखी। मैंने जितने भी जेई और नीट के यूट्यूब चैनल से सबको अनसब्सक्राइब कर दिया, बिल्कुल ही मैं गायब हो गया। सिर्फ मैं घूम रहा था और मैं कुछ नहीं सोच रहा था। काफी दुख भी होता था ये क्या हो गया। एंड देन जैसे लाइफ में अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होता है। मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वाइफ ट्यूटर बहुत बड़ा बन गया है, पर मुझे ये जरूर पता है कि एक दिन ये वाइफ ट्यूटर का नाम बच्चा लेने वाला है। मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, दे ऑल केम फॉरवर्ड एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि हम तुम्हारे लिए यूट्यूब चैनल में हम तुम्हारे एम्प्लॉय बनेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू समथिंग गुड फॉर द किड्स, जो हमेशा तुम करना चाहते थे। तुम्हारे पास भले ही 10 बच्चे आए, पर उसके हम लोग फ्यूचर बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, हम सब साथ में लगे। जो आप सेटअप वेटअप देख रहे हो, हमने साथ में क्रिएट किया। हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया, इस यूट्यूब चैनल में सब सिर्फ ऑर्गेनिक रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि 10,000 सब्सक्राइबर आ गए, 20,000 सब्सक्राइबर आ गए, उसके चक्कर में हम लोगों को पैसे देके प्रमोशन कराएंगे। नहीं, हमारे 10 सब्सक्राइबर होंगे, हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। पर हम जो चीज देंगे मीनिंगफुल देंगे। हम ये नहीं रखेंगे कि रोज हमें 3 वीडियो डालने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। जब सब्सक्राइबर बढ़ने होंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, पर हम जो देंगे पूरा ऑर्गेनिक रखेंगे, बिल्कुल प्योर रखेंगे। जो भी होगा, कहीं हम फेक सब्सक्राइबर, फेक बॉट, किसी चीज का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। सो फाइनली वी स्टार्टेड द वाइफ ट्यूटर, मतलब आपका भोकाली बाबा MSN इज नाउ वाइफ ट्यूटर। और थ्रू दिस वाइफ ट्यूटर मैं
आपका जेई का करिकुलम डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं अपने मन से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रोज सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ और एक मैं नया बैच दिखा रहा हूँ कि ये बैच खरीद लो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, वो बैच खरीदो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। 15 दिन बाद फिर से उसी बैच को मैं रीलॉन्च कर रहा हूँ, दिन भर बस यही बोल रहा हूँ कि भैया ये बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो। नहीं यार, मैं ये नहीं करना चाहता। सो व्हाट आई वांट इज, चाहे मैं साल में एक बैच निकालूं, पर एक ही फिर बैच निकालूं, मैं 100 बैच ना निकालूं। उस एक बैच में मैं ही पढ़ाऊं मैथ्स आपको, उस एक बैच में मैं ही दिन से लेके रात तक आपके साथ लगा रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पास एआई होगा, आई डोंट नो, क्या पता आगे हम वाइब ट्यूटर में एआई भी लेके आए। हाँ, हर चीज हम सोच रहे हैं, हम वो भी प्लान कर रहे हैं, पर मुझे एक चीज पता है कि नो एआई, नो टेक्नोलॉजी कैन एवर रिप्लेस अ टीचर जो कि आपके पेरेंट की तरह होता है। सो मैं कभी भी बैच लाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि यार इस बैच में मेंटोरशिप मिलेगी, ये स्टूडेंट पढ़ाएगा, 50 फीचर होंगे, ये होंगे। नहीं यार, ये सब कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको 50 फीचर दूंगा लेकिन मैं कोई भी चीज अच्छे से ना कर पाऊँ। व्हाट आई विल गिव कि भाई मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तुम्हें बेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, आपको एआई नहीं दे पाऊंगा, बढ़िया ऐप नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैं आपको गूगल मीट में पढ़ाऊंगा, मैं आपको जूम में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो करूंगा अच्छा करूंगा। भले ही मेरे पास 10 बच्चे एडमिशन ले, भले ही मेरे पास 10,000 बच्चे एडमिशन ले, पर पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, आई नो, तुम अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलो कि मैंने अच्छे से ना पढ़ाया, मैंने हमेशा अच्छे से पढ़ाया, हमेशा दिल से पढ़ाया, मैंने हमेशा हर कंपनी में अपना एग्रीमेंट वैल्यू किया, जितना एग्रीमेंट है। हाँ, तुम्हें मुझसे नाराजगी हो सकती है कि सर हमने तो उस कंपनी में 11-12 दोनों का एडमिशन लिया था, आपने सिर्फ 11 पढ़ाया। मेरा 1 साल का एग्रीमेंट था, मेरा वो एग्रीमेंट पूरा हुआ, मैंने हमेशा एग्रीमेंट पूरा किया है एंड मैंने हमेशा कोर्स खत्म किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी कोचिंग में कोर्स ना खत्म किया हो। अब ये जो वाइब ट्यूटर है, आई डोंट नो कि ये डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि वाइब ट्यूटर आपकी लाइफ को इनहेंस करने वाला है, वाइब ट्यूटर अपने कमिटमेंट्स पे रहने वाला है, वाइब ट्यूटर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल देने वाला है। स्टडी मटेरियल मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं दिन रात इसमें पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, 100 फीचर अभी मैं नहीं दे सकता, पर हाँ, पढ़ाई बेस्ट दे सकता हूँ, और जैसा मैं बोलता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसी में से आता है, उससे बाहर कुछ नहीं।